Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to soundofthesoil.com. Here is HM Fareed. स्टूडेंट्स, इम्तिहान में पेपर हल करने का मुकम्मल तरीक़ा आपको बताने लगा हूँ। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको तफसील से बताने लगा हूँ कि किस तरह आपको पेपर हल करना है, किस तरह आपको आंसर्स लिखने हैं, कौन कौन सी गलतियाँ हैं या कौन कौन सी लापरवाहियाँ हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात छोटी छोटी गलतियों को आप इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं, लेकिन आप लोग कभी तवज्जो नहीं देते। सो एक एक चीज़ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे तफसील के साथ दिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ। तवज्जो से आपने देखना है, सुनना है। अगर इस बीच आपको कुछ समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है। कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी अगर समझ नहीं आता तो आप यकीनन नीचे कमेंट बॉक्स में आप बिला झिझक टाइप कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी सही रहनुमाई करेंगे। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं कि पेपर किस तरह का आपका आएगा और किस तरह से आपको हल करना है और कौन कौन सी एहतियात है जो कि आपने करनी है। सो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। हम इसमें जानेंगे कि किस तरह आपको ई शीट को फिल करना है। एक एक डिटेल मैं आपको वाज़े तौर पे सादा अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पेपर था उस पेपर के मैंने हिस्से बना के इसको क्रॉप कर लिया है ताकि हर हिस्से को मैं आपको आसानी से समझा सकूं और आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इस बार जो आपकी चेकिंग होने वाली है स्टूडेंट्स, वो ये देखिए ऑन स्क्रीन मार्किंग चेकिंग आपकी होगी। इस बार आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अब ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है स्टूडेंट्स, ज़रा देखिए, ये एक जदीद टेक्नोलॉजी जो मुतारिफ कराई गई है इस बार, ठीक है, उसके मुताबिक आपके जो पेपर लिए जाएंगे इसका और इसी टेक्नोलॉजी के तहत ही, इसी की मदद से पेपर चेक किए जाएंगे। मशीन के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए पेपर चेक किए जाएंगे ताकि मुख्तसर वक्त में, थोड़े वक्त में आपका जो रिज़ल्ट है उसे बनाया जा सके। और एक और चीज़ भी है, इसमें मार्क्स का ज़रा भर भी घपला नहीं होगा। सही जवाब और सही मार्क्स लगा के देगी। अब आपको जो थोड़ी बहुत हेल्प करनी है वो ये करनी है स्टूडेंट्स, जो हिदायत दी गई हैं इनको आपने फॉलो कर लेना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये रोल नंबर लिखने का तरीका। सबसे पहले आपको रोल नंबर टाइप करना है, तो ज़रा तवज्जो कीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो जगह खाली दी होगी आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर इसी तरह लिख लेना है, ठीक है। ब्लू से लिखा है, आप ब्लू से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ज़रा आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 3 के नीचे आपने 3 को फिल कर दिया, 4 के नीचे 4 को। बड़ी एहतियात से आपने इनको फिल करना है, किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे जो गलती आपने नहीं करनी वो ज़रा तवज्जो कीजिए। ये देखिए, इस तरह आपने इसको फिल नहीं करना, ये गलत है। इस तरह जल्दबाजी में बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है, ये भी नहीं करना। ये जो है ये जल्दबाजी में फिल हुए हैं, तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप आपने करना है वो है स्टूडेंट्स, ये देखिए, आपने ये जो डिटेल है वो आपने टाइप करनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए नफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हायर सेकेंडरी स्कूल पार्ट 1। अब अगर आपका सेकेंड ईयर है तो या मैट्रिक है तो किस तरह लिखेंगे, तवज्जो कीजिए। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल पार्ट फर्स्ट है ये फर्स्ट ईयर वालों का है, और जो हायर सेकेंडरी स्कूल पार्ट सेकंड है ये सेकंड ईयर यानी कि 12वीं वालों का है, और ये सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट फर्स्ट ये 9th क्लास वालों का है, और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 2 ये 10th क्लास वालों का है। ऐसे ही आपने इन खाली जगहों को यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सही स्पेलिंग के साथ टाइप करना है, और यहाँ पे जो डेट है वो भी सही स्पेलिंग के साथ टाइप करनी है। और ये देखिए OMR शीट नंबर, ये भी आपको सही तरीके से टाइप करना है। अब ये OMR शीट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, आपको जो मारूजी पेपर मिलेगा उसके ऊपर ये देखिए साइड पे आपको, ये देखिए, ये आपको OMR नंबर नज़र आ रहा है, ये साइड वाला ये OMR नंबर है। इसी नंबर को आपने, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए जहाँ पे OMR शीट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे आपने
टाइप कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी डिटेल में अगर ज़रा सी भी गलती हो गई तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए आमतौर पे आपको पता होता है, लेकिन गलती क्यों होती है? या तो जल्दबाजी में गलती हो जाती है, या फिर लापरवाही में होती है, या फिर आप इतने परेशान हुए पड़े होते हैं कि ये गलती हो जाती है। तो अपने रिलैक्स रहना है। सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब ये देखिए आपने शॉर्ट आंसर किस तरह लिखने हैं। अब पहले भी जो पेपर्स आप देते थे उसमें भी ये लाइंस लगी होती थी, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस बार सख्ती से कहा गया है कि जहां तक ये देखिए, जहां तक ये लाइन ख़त्म हो रही है आपने यहीं तक ही लिखना है, इससे आगे आपने नहीं लिखना। और जहां तक ये देखिए लाइन स्टार्ट हो रही है, इन्हीं लाइन के शुरू होने से आपने लिखना है और इनके ख़त्म होने तक आपने ख़त्म कर देना है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर कोई लफ्ज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ इस लाइन पे पूरा नहीं होगा, तो आप ये जगह खाली छोड़ दिए, नो प्रॉब्लम, उसको अगली लाइन पे लिखिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो सारा एरिया खुला हुआ है बकाया, इस पे कुछ भी नहीं लिखना और यहाँ भी कुछ नहीं लिखना। बड़ी एहतियात से आपको काम लेना है। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर्स पहले से दिए गए होंगे, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन नंबर की बेस पे आपने वही आंसर, फ़र्ज़ करें अगर आपका क्वेश्चन आपको एक आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको आता है, ठीक है, तो आपने उसी का जवाब यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से काट के क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे तो ये अलाउड नहीं है, आपका सारा जवाब गलत हो जाएगा। जो सवाल नंबर वहाँ पे पेपर पे दिया हुआ है, ठीक है, उसी नंबर को आपने यहाँ भी ढूंढ लेना है, उसी नंबर के सामने उसी जवाब को यहाँ पे टाइप करना है। बड़ी एहतियात करनी है। ये देखिए वही बात यहाँ पे आ गई जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि आपको लाइन से बाहर नहीं लिखना। जहाँ पे भी ये देखिए लाइन ख़त्म हो रही है, उससे आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना। ये आपने बड़ी तवज्जो करनी है, ठीक है ना। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, इनके आगे आपने कुछ भी नहीं लिखना जी, आपको नज़र आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे फिर उन्होंने बता दिया है कि देखिए इस तरह आपने लिखना है। ये देखिए जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है वहीं पे आपको लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और पॉइंट ज़रा यहाँ पे देखिए, बाज़ का स्टूडेंट जो गलती कर जाते हैं ना, एक और गलती कर जाते हैं कि मतलब स्टेपल को, ये जो स्टेपलर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको उतार देते हैं, ठीक है, या जो लाइन है इसके साथ कोई छेड़खानी करते हैं। प्लीज़ आपने कुछ भी नहीं करना, इन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है, और ना ही इस स्टेपलर को आपने खोलना है। अगर खोल दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। स्टूडेंट ये बिल्कुल ये सिंपल सी वीडियो थी। अगर ये चीज़, ये देखिए मैंने इसको क्रॉप किया, पूरे पेपर को मुख्तलिफ हिस्सों में काट के, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया है। और हर हिस्से को मैंने ये देखिए आपकी आसानी के लिए हर चीज़ मैंने ये देखिए उर्दू में बयान कर दी है, ताकि आप अगर इसे पढ़ना चाहें, ये देखिए हर चीज़ आपको उर्दू में मिल जाएगी, ताकि आपको ये जो स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं आपको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए एक एक चीज़ मैंने आपकी आसानी के लिए इसको ये देखिए लिख दिया है, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो इस चीज़ को आपने बड़ी एहतियात से, बड़े ध्यान से देख लेना है। कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि मशीन में चेकिंग होनी है। अगर आप इस तरह की लापरवाही करेंगे तो आपके लिए वाकई में प्रॉब्लम बन जाएगी और आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। तो आपने बड़ी एहतियात करनी है। यहाँ पे ऐड चल रहा है, आपने इसकी परवाह नहीं करनी। मैं अगर इसे रीसेट कर दूं तो यहाँ पे देखिए ये चेंज हो जाएगा, आपको इसकी परवाह नहीं करनी, ये एड्स चलते रहते हैं, सो नो प्रॉब्लम। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और ऐसा अगर आप इस पेज को पढ़ना चाहते हैं उर्दू में, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे फेसबुक मेन पेज पे इसका लिंक आपको ऊपर की तरफ दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे पढ़ भी सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड करके। सो मैं आपको फिर से यार एक बार बता देता हूँ कि आमतौर पर स्टूडेंट्स रोल नंबर लिखते वक्त, जो बबल फिल करते वक्त बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं, ठीक है ना। ज़रूरत से ज़्यादा फिल कर देना, जल्दी में गलत फिल कर देना, प्लीज़ इसको ये तभी सही होगा जब आप इसे घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे। सो प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि ये जो ये इस तरह के प्रॉब्लम आपको मतलब
फेस ना करनी पड़े। ये ना हो कि जल्दबाजी में या परेशानी में या लापरवाही में आप इस तरह की गलती करके और आपको बाद में फीसें भरनी पड़ें और बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ें, ये बात ठीक नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। सो एक एक चीज़ दी हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी मुकम्मल डिटेल पेपर हल करने की। उम्मीद है कि आपको सब कुछ एक एक चीज़ वाज़े तौर पे क्लियर हो चुकी होगी। सो फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यार इसे लाजमी शेयर कर दीजिए। आप यकीन कीजिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बेचारों को नहीं पता, वो बेचारे उनको बड़ी मतलब कन्फ्यूजन होती है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी। सो प्लीज़ इसे लाजमी शेयर कर दीजिए। आप नेकी की नीयत से शेयर करेंगे, सवाब की नीयत से शेयर करेंगे, तो जब तक दूसरे लोगों को फ़ायदा होता रहेगा उस वक्त तक आपको भी सवाब मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।